आई नहीं। मैंने कहा आप सोच हर दुख में कुछ ना कुछ सुख छुपा हुआ है, उस सुख को पकड़ लो। दुख खत्म नहीं होगा। आदमी जितने साल जिएगा ये दुख कभी खत्म नहीं होंगे। दुख तो इंटरनेशनल खर्च है ना, इंटरनेशनल खर्च मेहमान, इंटरनेशनल खर्च मेहमान अगर आपकी तरफ, आपके घर की तरफ आ गया है तो आएगा जरूर। सामने के दरवाजे बंद कर लो, पीछे की खिड़की से आ जाएगा। खिड़की भी बंद कर लो तो वो पानी निकल की मोरी रहती ना, उससे आ जाएगा। वो भी बंद कर लो, छप्पर फाड़ के आ जाएगा। छप्पर फाड़ के नहीं आया तो फर्श उखाड़ करके आ जाएगा। आएगा। इंटरनेशनल खर्च मेहमान है ना, ढीठ मेहमान है ना, ढीठ मेहमान आ गया है तो खातिरदारी करना ही पड़ेगी। ढीठ मेहमान है, खातिरदारी करना पड़ेगी। इसीलिए दुख आया। गुटका शब्द का आप स्पेलिंग करें, अंग्रेजी शब्द की एक व्यवस्था है, उसमें कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। आई है, टी है, साइलेंट साइलेंट। तो गुटका में टी आता है, गुट खा। इस टी को साइलेंट कर दीजिए, निकाल दीजिए। आपकी मर्जी, चाहे टी को निकाल के फिर आप खाना चाहो तो खा सकते हैं। बात तो समझ ना। आप अपने जीवन में सैकड़ों बुराइयां, हजारों बुराइयां हैं, सब नहीं छोड़ सकते। आप शुरुआत करिए 2 बुराई। आप नशा नहीं करेंगे, आप मांसाहार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है अगर ये दुनिया मांसाहार करना छोड़ दे तो महावीर को वो सिद्धांत जियो और जीने दो अपने आप दुनिया में चर्चा। क्योंकि जब कोई आदमी मांसाहार करता है ये तय है कि किसी जानवर के गले पर छुरी चलाई गई है। और जैन धर्म ने दुनिया को ये सिखाया कि अपना पेट भरने के लिए किसी असहाय का पेट काट देना ये मानवता नहीं है, ये धर्म नहीं है। याद रखो, जानवर बेजबान है लेकिन बेजान नहीं है, बेजुबान है लेकिन बेजान नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि समय शकर की यात्रा जाने की बजाय, वैष्णव देवी की यात्रा जाने की बजाय, अमरनाथ की यात्रा जाने की बजाय एक बार जिंदगी में स्लॉटर हाउस जाकर के देखो, उसकी यात्रा करो। वहां कटते हुए जानवरों को देख करके कोई भी मांसाहारी व्यक्ति मांसाहारी नहीं रह सकता है, यह मेरी गारंटी है। देवनाथ जैसे कत्ल खाने में जाकर के देखिए, जिस तरह से जानवरों पर जुल्म किया जाता है। आज भी भारत जैसे मुल्क में 50,000 गोवंश रोज कटता है। आज भी आजादी के 60 साल गुजर जाने के बाद 50,000 गोवंश भारत जैसे मुल्क में रोज कटता है। सिर्फ विदेशी मुद्रा को हथियाने के लिए सरकार में बैठे नुमाइंदा क्या कर रहे हैं? विदेशी मुद्रा दिल्ली के लाल किले पर 1 जनवरी 2000 को जब मेरा कार्यक्रम था, बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोग थे मेरे मंच पर मेरे साथ। 200-250 सभी धर्मों के संत मुनि आचार्य शंकराचार्य सब लोग मौजूद थे। बड़े बड़े लीडर उस मंच पर मौजूद थे। मैंने कहा था, सरकार से निवेदन किया था, आप मांस का निर्यात बंद करो और मांस का निर्यात बंद करो। निर्यात ही करना है, करुणा का निर्यात करो, घी दूध का निर्यात करो, हीरे मोती का निर्यात करो, सोना चांदी का निर्यात करो।
और निर्यात करने को कुछ ना मिले, इस देश में जितने भ्रष्ट नेता है उनका निर्यात कर दो। बात समझिए। भारत जैसे रामकृष्ण बुद्ध महावीर की धरती पर यह पूजन खानों का कलंक माथे पर भारत के लगा है, भारत माता की माथे पर लगा है। इस कलंक को मिटाना है, कौन मिटाएगा? आप सब मिटाएंगे, आप सब मिटाएंगे। तय करें, हमारा शहर, हमारा नगर अमन चैन के लिए है, श्रम प्रताप सद्भाव के लिए है। एक दूसरे से हिल मिल करके चलते हैं, एक दूसरे को सहयोग देकर चलते हैं। इसलिए कुछ भी गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ जाएं, खिलाफ बोलें, आवाज उठाएं। ये लोकतंत्र है। जो देश की प्रजा चाहती है वही होता है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए अपने अधिकारों का प्रयोग करें। गलत को गलत कहने की हिम्मत आप रखें। आज की जरूरत जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। परिवर्तन के क्षण अपने आप को बदलने के क्षण शुरुआत हम अपने से करें। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं जाता हूं, आता हूं, मेरे साथ चलने वाले लोग नारे लगाते हैं, हर माँ का बेटा कैसा हो, तरुण सागर जैसा हो, लेकिन पड़ोसी पिता नहीं। हर माँ का बेटा कैसा हो, तरुण सागर जैसा हो, लेकिन पड़ोसी के आपको अपने घर में अपने हाथ से शुरुआत करना, निवेदन करना। अपने संस्कारों को मत भूलिए। संस्कार क्या है? जब कोई मां अपनी बेटी को विदा करती है, वो संस्कार दीक्षा देती है। बेटी को विदा करते हुए मां, भारतवर्ष की मां संस्कार दीक्षा देती है और कहती है, बेटी, पति को प्रिय होना ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मां कहती है बेटी से विदाई के बाद, बेटी, पति को प्रिय होना ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। बेटी, इस खानदान की, कुल की मर्यादा को निभाना। बेटी, ये जिंदगी गंगा की धारा है, रेलवे लाइन नहीं जो समानांतर चले। गंगा कभी इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है, कभी इधर मुड़ती है, कभी उधर मुड़ती है, लेकिन गंगा की पवित्रता में कभी आँच नहीं। माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी, इसी तरह से जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जिंदगी में पवित्रता में कभी आँच नहीं आना चाहिए। जीवन में कभी दुख आए, घर के कोने में बैठकर के आंसू बहा लेना, लेकिन इस कुल की खानदानी को निभाना, मर्यादा को निभाना। बेटी के विदाई के वक्त माँ बेटी को संस्कार दीक्षा देते हुए ये सब कहती है। आजकल की माताएं, बताऊं, मैं बता सकता हूँ, लोग बताओ, टाइम हो रहा है, सरकार देना पड़ेगा। आजकल की माताएं बेटी को विदाई करती है तो क्या बोलती है? ये मत बाद में मेरे से पूछना, मुनि जी आपको कैसे मालूम? आप 13 साल की उम्र में घर से निकल गए, आपको ये अंदर की बात कहाँ से मालूम? मैंने समाज छोड़ा, मैंने संसार छोड़ा है, समाज नहीं छोड़ा है। मैं समाज का गुरु हूँ, और गुरु होने के नाते समाज में जो घट रहा है उस समस्या के सॉल्यूशन के बारे में मुझे सोचना पड़ता है। दो सहेली मिली, एक सहेली ने दूसरी सहेली रिश्ता क्यों हुई, तो इतनी दुबली क्यों है?
तेरे को खाने को नहीं मिलता क्या? उसने कहा नहीं नहीं, इससे तो कोई बात नहीं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, जो चाहूं वो मिलता है। तो दूसरे ने कहा और बहन तू इतनी मोटी क्यों है? मोटी क्यों है? जब मैं विदा कर रही थी मेरी माँ ने मुझे एक सीख दी, उस सीख का पालन कर रही हूं। सीख दी? हाँ। उसने कहा तेरी माँ ने कोई सीख नहीं दी क्या? नहीं, मेरी माँ ने कुछ नहीं बताया। तेरी माँ ने बताया क्या? हाँ बताया। क्या बताया? मेरी माँ ने कहा था बहन किसी को बोल, आप भी किसी को बोल। बहन मेरी माँ ने एक सीख दी और कहा देखो तुम जब सोने के लिए अपने कमरे में जाओ, एक गिलास दूध गाढ़ा वाला, काजू किशमिश मेवा उसमें डाला हो, ऊपर से उसमें मलाई जम रही हो, ऐसा एक गिलास दूध, बड़ा वाला गिलास दूध पति के सामने ले जाना, पति के लिए ले जाना, पति के सामने रख देना। उसी समय कोई ऐसी बात बोल देना पति का मूड ऑफ हो जाए और वो बोले मुझे नहीं पीना, तू पी जाए। बस बहन माँ की इसी सीख का पालन आज करते हैं। मैं गुजारिश करूं आपसे, समाज के सामने एक सबसे ज्वलंत समस्या मादा भ्रूण हत्या, कन्याओं की हत्या की जा रही है। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा आदमी जब लड़का लड़की में भेद करता है, मुझे लगता है हम अभी भी 14वीं सदी में जीने वाले लोग हैं। दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, लड़का लड़की के बीच में जो भेद होता है नजरिया उसे बदल गया है। माता भ्रूण हत्या की वजह से सरकारी आंकड़े बताते हैं स्त्री पुरुष के बीच में जो आनुपातिक संतुलन होता है वो संतुलन बिगड़ रहा है। स्त्रियों के बीच में 95 लड़कियां रह गई हैं, अब 5 लड़कों को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा। उसमें एक करोड़ सागर को निकाल दीजिए, अब क्या होगा? समाज में विचार बढ़ेगा, समाज में संघर्ष बढ़ेगा, समाज में अनैतिकता बढ़ेगी। आपसे गुजारिश, लड़का लड़की के भेद में जो नजरिया होता है उसको बदलिए, क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां माँ बाप के काम आती है, माँ बाप की सेवा करती है और ये मान सम्मान दिलाती है। धृतराष्ट्र के 100 लड़के थे, रावण के 1000 लड़के थे, लेकिन 100 लड़के 1000 लड़के मिलकर के जितने अपना माँ बाप को सम्मान नहीं दिला पाए, उससे अधिक सम्मान एक बेटी सीता ने अपने माँ बाप को दिया। 100 लड़के मिलकर के 1000 लड़के मिलकर के अपने माँ बाप को जो स्थान नहीं दिला पाए, वो स्थान एक लड़की ने अपने बाप को दिलाया। लड़की अपने लिए कितनी भी गालियां खा लेगी, अगर उसे किसी ने उसके बाप के लिए कुछ कह दिया तो लड़की से सहन नहीं कर पाती। लड़की विदाई के भक्त भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे प्रभु मैं जिस घर में बहू बन के जा रही हूं वो घर तो हरा भरा रहेगी, लेकिन जिस घर को छोड़ करके जा रही हूं वो घर भी हरा भरा रहेगा। आदमी बच्चों को कम पालता है, गलत फहमियों को ज्यादा पालता है। यथार्थ में
कहा, कल्पना करो अगर मैं मर गई तो। पति बोला, आज तो बात करना बंद करो। पत्नी को लगा, देखो ये मेरे कितना प्रेम कर। पत्नी ने फिर कहा, सपोज करो अगर मैं मर गई तो। पति बोला, मैं तुझे मरने ही नहीं दूंगा। पत्नी को लगा, देखो ये मेरे से कितना प्रेम कर। पति ने फिर कहा, मान लो अगर मैं मर गई तो। पति बोला, अगर तुम मर गए तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। पत्नी को लगा, देखो ये मेरे से कितना प्रेम है। पत्नी ने कहा, सच में तुम पागल हो जाओगे? पति बोला, हाँ मैं सच में पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, इसका मतलब तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पति बोला, अब पागल का क्या भरोसा। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जब ईश्वर के यानी आचार्य ने, ऋषि ने, मुनि ने, तीर्थंकर ने, अवतार ने कहा यह जगत मिथ्या है, झूठा है, आपको मानना पड़ेगा। जीवन के, जगत के, दुनिया के सच को जानना पड़ेगा। वो सच क्या हो सकता है? ब्रह्म से हटो, यथार्थ की भूमि पर खड़े हो। यथार्थ की भूमि पर खड़े होने के बाद ही आदमी परमार्थ को समझ सकता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आदमी को ठंडे दिमाग से कभी कभी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आप घर में रहें, परिवार में रहें, अपनी रूटीन की जिंदगी में जो आपको करना है उसको करें, लेकिन साथ में ये भी तो समझे कि जीवन का असली सच क्या है, इसको जाने। भगवान महावीर ने कहा, प्रेम सभी से करना, विश्वास कुछ लोगों से करना, और बुराई किसी की भी मत करना। तीन बात बताऊं ना, प्रेम सभी से करो, विश्वास थोड़े से लोगों पर करो, और आलोचना किसी की भी मत करो।